नाउ वी डिस्कस अबाउट द पुट्रीफेक्शन। मौत के बाद यानी कि जो भी डेड बॉडी के साथ जो भी फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस होती हैं, डिकम्पोजिशन होती है, उसको हम क्या कहते होते हैं? पुट्रीफेक्शन। ये पुट्रीफेक्शन का प्रोसेस है, ये इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है। इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है। इसके अलावा जब पुट्रीफेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है या एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे डिकम्पोज होते हैं, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है और तमाम के तमाम डिकम्पोज लाजमी होते हैं। इसके अलावा किस किस चीज़ों पे, इन्वायरमेंटल की किन किन चीज़ों पे ये डिपेंडेंट होती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मॉइस्ट पे डिपेंड करती होती है, तो इसके अलावा ये वाटर पे भी डिपेंड करती होती है, या बैक्टीरियल कंटेंट्स पे भी ये डिपेंड करती होती है। हमने पहले पढ़ा था यानी कि रिगर मॉर्टिस पढ़ा है, अल्गर मॉर्टिस पढ़ा है, या फिर उसके अलावा हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं? हाइपोस्टेसिस पढ़ा है। ये सारी हमारे पास क्या थी? अर्ली फिजिकल चेंजेस है। जो पुट्रीफेक्शन होता है ये कौन सी फिजिकल चेंज है? लेट फिजिकल चेंज ऑफ डेड बॉडी है। इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? एट लीस्ट 50 टू 60 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये यानी कि पुट्रीफेक्शन का प्रोसेस यानी कि फिजिबल होता है। इसके बाद अगर टेम्परेचर 70 टू 110 है फ़ारेनहाइट, तो ये इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर यानी कि इसकी फेवरेट टेम्परेचर है, फेवरेबल टेम्परेचर यानी कि बहुत अच्छा है इसके लिए टेम्परेचर। मगर अगर 110 टू 220 फ़ारेनहाइट है, तो भी जो टेम्परेचर है पुट्रीफेक्शन इसमें भी होती है, मगर ये ज़्यादातर ममिफिकेशन को लीड करता होता है, यानी कि ये प्रोसेस ज़्यादातर ममिफिकेशन के प्रोसेस को ज़्यादा यानी कि मूव ऑन करवाता होता है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है कैस्परडेक्टम। ये यानी कि फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है डिकम्पोजिशन की, यानी कि एयर के अंदर डिकम्पोजिशन सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद डिकम्पोजिशन किस में ज़्यादा होती है? वाटर में होती है। और सबसे कम डिकम्पोजिशन किसके अंदर होती है? सॉइल के अंदर होती है। एयर के अंदर वाटर की निस्बत 2 टाइम्स ज़्यादा डिकम्पोजिशन होती है, ये 2 टाइम मोर होती है। किसकी निस्बत? वाटर की निस्बत 2 टाइम मोर होती है ये। मगर वाटर के अंदर डिकम्पोजिशन 8 टाइम मोर होती है, 8 टाइम्स मोर होती है। किसकी निस्बत? सॉइल की निस्बत। यानी कि सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस किसके अंदर होगा? हवा के अंदर होगा, उसके बाद वाटर में होगा, और सबसे एंड के ऊपर जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा वो सॉइल के अंदर होगा। इन सबसे कम पुट्रीफेक्शन कहाँ पे टेक प्लेस होगी? सॉइल के अंदर टेक प्लेस होगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं 2 यानी कि प्रोसेस होती हैं जो पुट्रीफेक्शन को कैरी ऑन करती है। क्या होती है? एक होता है हमारे पास ऑटोलाइसिस, और दूसरा हमारे पास क्या आता है? बैक्टीरियल प्रोसेस या बैक्टीरियल एक्शन। ऑटोलाइसिस में क्या होता है? जब भी कोई सेल डेड होता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, और वो यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज़ को डैमेज करते होते हैं, उनको डिकम्पोज करते होते हैं, उनको लिक्विफाई करते हैं और सॉफ्टन करते होते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास बैक्टीरियल एक्शन। कुछ यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते होते हैं? वो यानी कि बनते हैं जिस्म के अंदर, और फिर वो यानी कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास? इसके अंदर हमारे सबसे पहले नंबर पर आता है इकोलाई। दूसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा आ गया? स्टेफाइलोकोकस। तीसरे पे स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस कौन सा है? वीर्डेन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सारों का यानी कि ज़्यादा यानी कि फेवरेट है, जो यानी कि ज़्यादातर डिकम्पोजिशन करवाता होता है, वो कौन सा यानी कि बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस मामले के अंदर। अब हमारे पास एक सवाल ये आता होता है, ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं ये आते कहाँ से हैं? ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? इस ज़्यादातर इनके लिए जो इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल है, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मॉइस्ट भी हो, इन्वायरमेंट गर्म हो, वहाँ पे कोई बॉल वगैरह यानी फिकल मटेरियल होना चाहिए, ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। तो यानी कि ये हमारी जो इसके लिए सबसे फेवरेबल जगह है वो हमारे पास बॉडी के अंदर सीकम है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। वहाँ पे जो सीकम है ये वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके बाद यानी कि वहीं से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो डिस्कलरेशन होती है, डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी जो भी होती है, स्किन,
सबसे पहले कहाँ पे होती है हमारे पास? राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में होती है। उसके बाद जब एब्डोमेन में होती क्यों है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन? इसी की वजह से होती है। किसकी वजह से? बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, बाउल वगैरह क्योंकि उधर होते हैं, वहाँ पे सारे प्रोड्यूस होते हैं, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। फिर वो उसके बाद क्या होती हैं, जो यानी कि राइट साइड उसका कलर क्या होता है, किस कलर का है? यानी कि सबसे पहले जो कलर अपीयर होता है, डिस्कलेशन होती है, किस कलर की होती है? डार्क ब्राउन। इसके बाद ये कलर चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है? ग्रीन के अंदर। ग्रीन कलर में चेंज होता क्या है? ड्यू टू गैसेस। ड्यू टू गैसेस। किस टाइप की गैसेस होती है हमारे पास? सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन एंड सल्फ मैथ ग्लोबिन। सल्फ मैथ ग्लोबिन और सल्फर हाइड्रोजन की वजह से यानी कि डिस्कलेशन आती है, इसमें ग्रीन कलर अपीयर होता है। और हमारी बॉडी के अंदर यानी कि जो फिर गैसेस वगैरह होती हैं डिफ्यूज़ हो जाते होते हैं वेंस के अंदर, और फिर जैसे ही यानी कि ऊपर की तरफ मूव करती होती है, यानी कि अपर चेस्ट पे आती है, नेक के रीजन्स पे आती है, तो वहाँ पे डिस्कलेशन को यानी कि प्रोमिनेंट करती जाती हैं और वहाँ पे यानी कि अपीयर होने लग जाती होती हैं, जो वेंस होती हैं वो भी वाजे होने लग जाती है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस आता होता है, उसको हम क्या कहते होते हैं? मार्बलिंग। मार्बलिंग की एक स्टेज आती है हमारे पास। मार्बलिंग में होता क्या है, ये जो भी हमारे पास यानी कि डार्क डार्क ब्राउन कलर जो अपीयर हुआ है या ब्लैकिश ब्राउन कलर अपीयर हुआ है गैसेस की वजह से या डिकम्पोजिशन मटेरियल की वजह से, ये सारे का सारा जब ये ऊपर की तरफ मूव ऑन करता है तो यानी कि जो हमारी वेन्स है वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज वगैरह होते हैं, उनकी भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, तो यानी कि ये एक मार्बल लाइक अपीयरेंस आ जाती होती है स्किन के ऊपर। उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते होते थे? मार्बलिंग। होती किस वजह से? डिकम्पोजिशन की वजह से होती है। यानी कि जो मटेरियल आएगा डार्क ब्राउन कलर जो अपीयर हुआ है वेन्स के अंदर, वो किस वजह से हुआ है? गैसेस उसके अंदर जो इंटर हुई हैं उस वजह से वो आया, उसको मार्बलिंग कहते होते हैं। पुट्रीफैक्शन के अंदर जब यानी कि डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है तो हमारे जिस्म के ऊपर, डेड बॉडी के जिस्म के ऊपर कुछ यानी कि ब्लिस्टर्स शो होने लगे, जैसा छाले पड़ गए हों उसके जिस्म के ऊपर, ऐसे शो होने लग जाता होता है। और जो स्किन है वो यानी कि हड्डियों से अलहदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, मसल्स यानी कि डिकम्पोज होना स्टार्ट, जो सॉफ्ट मसल्स होते हैं वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाते होते हैं। उसके अलावा यानी कि जो ब्लिस्टर्स हैं उसके अंदर कोई इनके ब्लडी मटेरियल, कोई फ्लूइड वगैरह जो ब्लड का जो होता है प्लाज्मा वगैरह, वो उसके अंदर फिल हो जाता है। तो उसके अलावा जो बॉडी है गैसेस की वजह से वो स्मेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती होती है। उसके अलावा जो अपीयरेंस ऑफ स्किन है वो एक स्लिपी हो जाती है इन स्किन के ऊपर, यानी कि जिस तरह स्लिप करती है स्किन वैसे वो अपीयरेंस उसके ऊपर शो होने लग जाती होती है। बिस्तर शुरू में तो छोटे होते हैं, फिर उसके बाद ये साइज़ इनका बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा होता है? यानी कि 2 से 4 इंचज़ तक भी इसका साइज़ फिल हो जाता है। तो उसके अंदर सारे का सारा जो मटेरियल होता है वो वाटरी होता है, और यानी कि कोई ब्लड स्टेन्स वगैरह उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो गैसेज हैं जब वो डिसेंड करती होती हैं, अगर ये गैसेज यानी कि नीचे डिसेंड करती होती हैं तो ये कहाँ पे अपीयर होती हैं? यानी कि लो पार्ट ऑफ एब्डोमेन पे, लो एब्डोमेन की तरफ मूव करेंगे, और उसके बाद स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम के अंदर ये फैल जाते होते हैं, जिसकी वजह से एक तस्वीर भी दिखाई हुई है। इसके अंदर जो स्क्रोटम है या वो यानी कि फूल चुका है, किस वजह से हुए? इसी गैसेस वगैरह की वजह से हुए, ब्लॉटिंग ऑफ स्क्रोटम हो गया। इसके बाद यानी कि जो हमारे पास के अंदर मोस्टली यानी कि पुट्रीफैक्शन के अंदर जो गैसेस बनती हैं उनका नाम क्या होता है? गैसेस जो बनती होती है सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है? हमने पहले पढ़ चुके हैं, सल्फर हाइड्रोजन, मीथेन बनती होती है, अमोनिया बनती होती है। ये सारी जब निकलती हैं तो इन्हें एक स्मेल प्रोड्यूस करती होती हैं। अगर ये गैसेस फेस की तरफ मूव ऑन करती हैं तो यानी कि तो हमारे पास यानी कि फेस के अंदर क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस होती हैं? पफीनेस आ जाती होती है, आईलिड्स के अंदर आईलिड्स यानी कि ऊपर हो जाती है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग हो जाती होती है। उसके अलावा ये सारे यानी कि ब्लड के अंदर अकामुलेट हो जाती होती हैं। उसके अलावा अगर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है या स्टमक वगैरह है, अगर वहाँ से ये गैसेस डिसेंड होती होती हैं, ब्लड यानी कि ब्लड स्टेन्स के अंदर जाती हैं, फ्लूइड्स के अंदर जाती हैं, तो यानी कि माउथ से और नोज से फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाता होता है, ये ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता होता है। ये जो चीज़ें हैं नोज, माउथ और नोज से जो यानी कि ब्लड मटेरियल निकलता होता है,
ब्लड इमिट होता है। इसको यानी कि एंटी मॉर्टम के कुछ साइंस को भी अपेयर करता था, इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती होती है कि ये एंटी मॉर्टम में था या ये पुट्रीफेक्शन की वजह से हुआ, अगर यानी कि इनिशियल स्टेज जो पुट्रीफेक्शन है। इसके बाद यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर यानी कि जो डेड बॉडी है उसके अंदर कोई फीकस वगैरह है तो वो भी एलिमिनेट हो जाता होता है। अगर कोई ग्रेविड यूट्रस है, उसमें कोई फीटस है तो वो भी एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा जो डिस्कलरेशन होती है ये एक्सटेंड करती होती है, फेस के ऊपर भी चेंजिंग्स आती होती हैं। और फिर इसके अलावा अगर ज़्यादा यानी कि प्रोसेस हो जाए, पुट्रीफेक्शन का अमल लेट स्टेज तक चला जाए, तो जो फेस होता है वो अनरिकग्नाइजेबल होता है, यानी कि उसको पहचान में नहीं आया जा सकता। इसके बाद हमारे पास आता है दो तरह के हमारे पास ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर। जो एक तो होते हैं जो जल्दी पुट्रीफाई हो जाते हैं, दूसरे होते हैं जो लेट पुट्रीफाई होते हैं। जो अर्ली पुट्रीफाई होते हैं वो कौन से हमारे पास होते हैं ऑर्गन होते हैं? उसके हमारे पास सबसे पहले आता है लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। उसके बाद हमारे पास आता है कॉस्टल कार्टिलेज, इंटेस्टाइन्स दोनों आ जाती होते हैं, लार्ज है या स्मॉल है, ओमेंटम, मिजेंट्री वगैरह ये भी आ जाती हैं इसके अंदर, लीवर आ गया एंड स्प्लीन और ब्रेन। ये जो सारे हैं ये क्या होते हैं? ये अर्ली पुट्रीफाई होते हैं, इनकी डिस्कम्पोजिशन यानी कि जल्दी हो जाती होती है। इसके बाद हमारे पास लेट स्टेज में हमारे पास कौन से आते होते हैं? लंग्स आते हैं, हार्ट आ गया, किडनी आ गई, यूरिनरी एंड गॉल ब्लैडर्स वगैरह, यूरिन ट्रैक हो गया, गॉल ब्लैडर। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? टेस्टिस